हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम यहाँ पर एक सवाल और देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत इजी वे में हम आपको समझाएंगे और यकीन करिए बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या सवाल है हमारा। यदि x + 1/x, यदि x + 1/x बराबर 7 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अगर इतना मान है तो हमको बताना है x² + 1/x² का मान कितना होगा और x की घात 4 + 1/x की घात 4 का मान कितना होगा। चलिए हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया गया है सवाल में, x + 1/x बराबर 7 दिया गया है। हम हल करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बहुत आसान सा सवाल है। हम क्या करेंगे, x + 1/x² बराबर 7 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। अगर हम इसको लिखें a + b का होल स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ पर और a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² + b² + 2ab। ठीक, तो यहाँ पर a + b के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें तो आसानी से ये हल हो जाएगा। कर लेते हैं, क्या दिक्कत इसमें। a की जगह पर x है तो x रख देंगे। x का ये फार्मूला है, याद रखिएगा, इसको बता दिए हैं अभी। अब यहाँ पर x² + 1/x², अब यहाँ पर प्लस 2x × 1/x। समझ में आ गया। हमने क्या किया, x के स्थान पर स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर किया, 1/b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 है। a के स्थान पर x है तो x लिखा, b के स्थान पर 1/x है तो 1/x लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। बराबर 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है वो नोट कर लीजिए, x² + 1/x²। यहाँ पर +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर हो जाएगा 49 - 2। यहाँ पर कितना आएगा, x² + 1/x² बराबर 47। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ चुका है, पूछा गया था ना। ये देखिए ये क्या पूछा गया था, पहला जो क्वेश्चन था, प्रश्न था x² + 1/x² का मान बताना है। तो कितना आ गया, 47 आ गया है हमारा मान। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, x की घात 4 + 1/x की घात 4 का मान। तो हमारा जो निकल कर आंसर आया है x² + 1/x² बराबर 47। यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे अब। तो इसी के आगे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो यहीं पर कर लीजिए, बाकी यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं x² + 1/x² इसका स्क्वायर बराबर 47 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम आगे लिख लेते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप लाइन खींच लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे जो था ये है ना, यहाँ पे x + 1/x का स्क्वायर किया था तो स्क्वायर हुआ था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर जब होगा तो यहाँ पर घात 4 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात 4 हो जाएगी। तो x की घात 4 हो जाएगी प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2 × x² × 1/x² बराबर।
अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 47 का स्क्वायर करना है। 47 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, 2209। 2000, इसको लिख लीजिए 2000, ठीक है, 2209। ये याद रखेंगे, एक दो बार इसको हल करिएगा। अच्छा, स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, अगर यहाँ पर 47 है तो हम क्या करेंगे, 47 इंटू 47 कर देंगे तो हमारा स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, आप 30 तक तो याद ही रखिएगा, हर हाल में आप 30 तक याद रखिएगा, बाकी आगे के एक दो बार करके चेक करिएगा, क्योंकि आप 100 तक याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय जाएगा, उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। इससे हमारा ये रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कट गया। कितना बचा है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, यहाँ पर +2 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 दूसरी तरफ। तो यहाँ पर बराबर में 2209 -2, यानी 2209 से माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पर इसको घटा के लिख दीजिए, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 2207। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया दूसरा वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं। देखिए, सवालों को समझिए एक दो बार, यकीन करिए सवाल लगाना बहुत ईजी होता है। क्वेश्चंस को जब आप समझने लगेंगे ना, आपका जब इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को हल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो यकीन करिए गणित में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप सवाल लगाएंगे वैसे वैसे आपको सवालों का जो लेवल लगेगा कठिन से आसान लगने लगेगा। जब सवाल ही समझ में नहीं आता तो भी वो कठिन लगता है, जब सवाल लगाना सीख जाएंगे तो फिर वो कठिन नहीं लगेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।